का लेवल देखता हुआ ट्रेंड आज के सत्र में मजबूती के साइंस दिखाने के बाद गेंस हल्के होते हुए इस वक्त, लेकिन ट्रेंड पर भी एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और इसी ब्रोकरेज रिपोर्ट का असर है जो कि नजर आ रहा है। आधे % के गेंस अब भी हैं। हरीश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, 7,600 तक के लेवल्स भी ब्रोकरेजेस का मानना है ट्रेंड में नजर आ सकते हैं। सिटी की एक रिपोर्ट है जहां पर टारगेट प्राइस रिवाइज भी किए गए हैं, पॉजिटिव है ट्रेंड पर। मानसी जी, जिस तरीके से कंसोलिडेशन में रुका हुआ है ट्रेंड, तो मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन प्रेस और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस में बिल्कुल वहां पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर बार 5750 के आसपास हो जाता है, वहां से फिजल आउट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड में थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है नीचे लेवल से, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम होना चाहिए उतना तो क्लियरली नहीं इंडिकेट कर रहा है। जिस तरीके से वॉल्यूम्स में भी थोड़ा स्लाइटली डिक्लाइन हो रहा है डे ऑन डे बेसिस, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में है, ऐसा कुछ मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज और कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है 5750 का, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है 6000 6100 तक। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज में ही है अभी भी ट्रेंड। कंसोलिडेशन फेज में ट्रेंड और ये नजरिया इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। लेकिन इसके अलावा लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकाल कर ईटीन हाउस स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे आज? सुप्रभात आशीषा जी, और शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ओपनिंग कॉल्स है, सबसे पहला मेरा डीमार्ट पे जा रहा है। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म करेक्टिव मूव देखने को मिले थे अभी पिछले कुछ दिनों पहले, बट उसके बाद यहाँ पर एक 200 डीएमए के लेवल पर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि डीमार्ट में आज के सत्र में तेजी बनती हुई हम देख पाएंगे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश साइड का ही है। 3 to 4 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। और अभी इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाइज हैं उनके ऊपर उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली इसने अभी अपने 50 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से विद द सपोर्ट ऑफ 4080 का अगर हम स्टॉप लॉस लें तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। उस दौरान जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 4360 का ऑन द अपसाइड। दूसरा जो है स्टॉक, मुझे ऑटो स्पेस पे अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। तो उसी में से जो मेरा सेकंड पिक है वो टीवीएस मोटर है। यहाँ पर 20 डीएमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, जो जो कि एज बीइंग अ स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते हैं। तो 2750 का स्टॉप लॉस लेकर हम टीवीएस मोटर में ट्रेड करें, और हमारे जो अपसाइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 2940 के। आइडियाज, टीवीएस मोटर और इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट। लेकिन